पन्ना में 7 अप्रैल को हुआ एक मामूली सा विवाद अब प्रदेश भर में बड़ा मुद्दा बन चुका है और यही वजह है कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों तक को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। दरअसल पन्ना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका। कार रिटायर्ड डीएसपी की थी। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालानी कार्रवाई की गई। इतने तक मामला ठीक था, लेकिन आरोप इससे आगे बढ़ गया। कहा जा रहा है कि चालान के बाद पुलिस कर्मियों ने उनके और उनकी पत्नी के साथ कथित रूप से अभद्र और अमानवीय व्यवहार किया। राशि चौहान का आरोप है कि पुलिस ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जब बात समझाने की कोशिश की गई तो मामला और बढ़ गया। इसी दौरान थाना प्रभारी मौके पर पहुंची और लाइसेंसी बंदूक, उसका लाइसेंस और गाड़ी जब्त कर ली गई। परिवार का कहना है कि बंदूक सिर्फ कंधे पर टंगी हुई थी, किसी तरह की धमकी या तानने जैसी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला और गंभीर हो गया और अब इसकी गूंज इंदौर तक पहुंच गई है, जहां प्रदेश भर के पूर्व पुलिस अधिकारी एकजुट हुए और विरोध दर्ज कराया। सुनिए इंदौर में इकट्ठा हुए पूर्व पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा। रिटायर्ड डीएसपी जी रिटायर्ड ऑफिसर्स के पुलिस परिवार से ही हैं जी और उनके साथ जो घटना हुई उससे सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई। जी किसी भी वरिष्ठ नागरिक और विशेषकर पुलिस सेवा से रिटायर कर्मचारी अधिकारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना आगे न हो, इसकी रोकथाम के प्रयास पीएचक्यू लेवल से किए जाना चाहिए। तुरंत मुकदमा वापस करना चाहिए, मेरी ये मांग है। और हम सब पुलिस अफसर यहाँ इकट्ठे हुए इसी बात को लेके द्रवित हैं कि ये ऐसी घटना आगे नहीं हो और पुलिस अपना व्यवहार सुधारे। उन्होंने उनके खिलाफ बदतमीजी भी की और बाद में वहाँ के जो भी सीनियर अधिकारी रहे होंगे और आ गए होंगे, इन लोगों ने निर्णय लिया कि इनके खिलाफ एक जान से मारने का केस भी रजिस्टर कर लिया जाए। उनके लाइसेंस से बंदूक रहते हुए उन पर जो है आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया और अरेस्ट करके, सबसे बड़ी चीज अरेस्ट किया उसी दिन बिना जांच किए हुए और उनको सीधे जेल वारंट बनाने की कोशिश। आप कहीं चेकिंग कर रहे हो तो कम से कम ऐसा अधिकारी तो वहाँ खड़ा रहे कि जो देख ले कि कौन गलती कर रहा है, क्या कर रहा है। अब जिसकी ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं, अब वो अधूरी करके अधूरी बात कर रहा है, तो और 78 साल का आदमी उसके साथ इस तरह से मिसबिहेव करोगे तो ये चीज़ तो ठीक नहीं है। तो जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संगठन की यही मांग है। निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नर महोदय के माध्यम से हम लोग डीजीपी साहब को, माननीय सीएम साहब को, जो गृह मंत्री भी हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों के साथ इस तरह अमानवीय व्यवहार कतई उचित नहीं है। जो एक इतने देर तक सेवा किया है उस अधिकारी के साथ इस तरह उसकी पत्नी को भी निरुद्ध करना, उसको डिटेन करना, जबकि नोटिस का मामला था। सामान्य व्यक्ति को 7 साल तक की सज़ा का मामले में नोटिस दिया जाता है, उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया, इवन कोर्ट में पेश किया गया। हम इसकी सब निंदा करते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में पी नहीं लिखते, पुलिस भी नहीं लिखते और जो भी समस्याएं आती हैं अपने स्तर पे, अगर हम भी 2 सायरन लगा लें और 2 हूटर लगा लें तो फिर हमारी गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा, फिर हम भी उसी तरह से निकलते रहेंगे। तो पुलिस की ये वाली जो भावना है कि कोई हूटर लगा के आए और सायरन लगा के जा रहा, उसको आप नहीं रोक रहे हो, एक सब और बुजुर्ग आदमी को रोक कर इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। पूर्व डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों ने एकजुट होकर पुलिस कमिश्नर के जरिए से डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों का साफ कहना है कि पन्ना के पुलिस अधीक्षक का रवैया न केवल अनुचित है बल्कि पूरी व्यवस्था की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले में इंदौर पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा वो भी सुनिए। घटना विशेष जो पन्ना जिले से संबंधित है उसके विषय में एक ज्ञापन दिया है पुलिस महानिदेशक महोदय के लिए और उन्होंने अपनी बात कही। तो जो उनका ज्ञापन है, जो विषय है, वो माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के संज्ञान में ला दिया जाएगा। और हम लोग जैसा यहाँ इंदौर में हमेशा ही लगातार जो हम लोग इस उससे कार्य करते हैं कि हमारे सभी नागरिक जो वो पुलिस की कार्रवाइयों का हिस्सा बने, उनकी तरफ से जो भी फीडबैक आए उसके आधार पे एक जनोन्मुखी और पीपुल सेंट्रिक पुलिसिंग करें, इसका हम लोग लगातार प्रयास करते हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर पुलिस के व्यवहार और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होती है या फिर ये मामला भी सिर्फ सवालों में उलझ कर रह जाएगा। धन्यवाद।